Hello everyone, welcome back to another video. So today in this video we'll talk about what is going on in the market, how we can plan the trade according to this market, because अगर आप ध्यान से देखोगे तो मार्केट कंटिन्यूसली डंपिंग करे जा रहा है और उसके लिए अब नेक्स्ट एरिया जो सपोर्ट एरिया है वो लिक्विडिटी एरिया है वो 101 900 102 के आसपास का है। अगर कंटिन्यूस डंपिंग करेगा तो 10065 640 650 के आसपास का एरिया बनता है। ठीक है, नाउ कल रात को भी हमने डिस्कस करा था इस पॉइंट पे, हमने शॉर्ट साइड ट्रेड भी ली थी बट हरामजादे ने हमारे एसएल अंटी करके फिर नीचे गिरा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहीं पे हमने शॉर्ट साइड ट्रेड किया था, एक्चुअली यहाँ किया था हमने। एसएल बहुत छोटा लगाया था, एक्चुअली हमको एसएल 400 450 पॉइंट का लगाना चाहिए था तो हम बच जाते तो अब इतना बड़ा एसएल तो नहीं लगाते और मार्केट ऊपर भी नहीं गया सर, गिरा यहीं से हरामजादा। ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। नाउ अभी क्या कर सकते हो आप, अभी अगर आप इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखते हो तो कंटिन्यूसली ड्रॉप करे जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप ट्रेड लेना चाहते हो, कैसे लोगे सर? वही तो प्रॉब्लम है सर कि आप बॉटम ऑफ द टेबल पे शॉर्ट साइड ट्रेड लेना चाहते हो तो कैसे लोगे? आपको वेट करना पड़ेगा रिजेक्शन पॉइंट्स का। ठीक है, तो अब यहाँ पे लोअर हाइज फॉर्मेशन हो गया, अब मार्केट को ब्रेक करने दो। 103 का एरिया ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट करने के लिए ऑल द वे आप 103 700 पे आया, फिर शॉर्ट साइड ट्रेड लेने की कोशिश करो। दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ द मार्केट इन दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। इथेरियम की बात करोगे तो इथेरियम में कुछ खास डंपिंग देखने को नहीं मिली है 1 आवर टाइम फ्रेम पे। इथेरियम में ज़्यादा बहुत डंपिंग नहीं है, छोटी बहुत डंपिंग है। अगर मार्केट कंटिन्यूस डंपिंग करता है यहाँ से इस पर्टिकुलर रेंज से, अगर कंटिन्यूस डंपिंग करता है तो उसको ब्रेक करना पड़ेगा दिस एरियाज। ये एरियाज अभी तक उसने ब्रेक नहीं किया है। ठीक है, अब जब तक वो ब्रेक नहीं करता है 2491 का एरिया नहीं तोड़ता है 4 आवर टाइम फ्रेम में, तो अनटिल अनलेस मार्केट इज नॉट गोइंग डाउन, बिकॉज यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन है जो कि ये बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है और ऊपर पंप हो जा रहा है। ठीक है, इथेरियम की बात अगर आप ध्यान से करोगे तो वो सपोर्ट तोड़ने के बाद भी पंप हो जाता है, डिपेंडिंग ऑन द बीटीसी व्हाट द बीटीसी इज ट्राइंग टू डू। अगर बीटीसी पंप होगा तो ये भी पंप हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। बट ऐसे अगर ब्रेकडाउन करता है 2491 का, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट यू कैन कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड ऑल द वे डाउन टू 2100 एंड देन फिर 2386 इस कहीं नहीं गया, वो लिक्विडिटी स्विप होना है मार्केट का, वो हो जाएगा, आज नहीं तो कल होगा, हो जाएगा। सोलाना की बात करोगे तो सोलाना इज कमिंग वेरी एग्रेसिवली कमिंग डाउन टू 145-44 के आसपास आ रहा है, और ज़्यादा नीचे गिरा तो 120-25 के आसपास का एरिया बनेगा। तो आप इसमें वेट कर लो कि ये वंस इट विल ब्रेक द 44 का एरिया, डू सम रिट्रेसमेंट, कंसिडर टेकिंग अ शॉर्ट साइड ट्रेड जो कि सीधा 120-100 के आसपास जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज मार्केट। सो होपफुली आप अंडरस्टैंड करे होंगे, उसके हिसाब से आप ट्रेड प्लान करने की कोशिश कीजिए। जल्दीबाजी करने की कोशिश मत करना, बिकॉज आज सैटरडे है, सैटरडे में ज़्यादा बड़ा मोमेंटम आप एक्सपेक्ट करना भी मत, और ज़्यादा बड़े मोमेंटम एक्सपेक्ट कर लो तो अपने एसएल को ट्रेल कर लेना ताकि आप सेफ रहो, क्योंकि मार्केट इतने बड़े मोमेंट आपको देगा ही नहीं मार्केट। ठीक है, कल रात से अभी तक 1500 पॉइंट मार्केट गिर चुका है, और 1500 पॉइंट अगर गिर जाए आज के डेट में तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर समझ आया तो प्लीज़ डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली एंड स्मैश द लाइक बटन। ठीक है, मिलते हैं सर जी आपको शाम को लाइव स्ट्रीम में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।